एक अच्छा बिजनेसमैन ना कभी शॉर्टकट बुनियादों के ऊपर बिजनेस नहीं करता। जैसे आजकल के नौजवानों को शौक है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, महीनों में मेरे पास गाड़ी आ जाए, सालों में मेरा अपना घर बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। जो एक प्रोसीजर है ना, और उसमें क्या होता है, इतने लंबे चौड़े नुकसान भी होते हैं, डिप्रेशन भी आती हैं, वो कारोबारी बन नहीं सकता, और वो जो मौजूदा सरमाया होता है वो भी तबाह हो जाता है। तो अगर आप अच्छा कारोबारी अंदाज से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आपके बाप के पास, आपके घर वालों के पास जितना मर्जी पैसा है, और आपने वीडियोस देख देख के आपने समझा मैं ये भी बिजनेस कर लूंगा, मैं वो भी बिजनेस कर लूंगा, और फिर दूसरे दोस्तों को देख देख के, लोगों को देख देख के आपने अगर लोगों को फॉलो करके बिजनेस किया तो आपको बिजनेस में बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप कारोबारी बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आप अपनी लाइफ का स्टार्टअप करें जॉब से। प्रोडक्ट का इंतखाब करें, चाहे वो जो आपको कहीं पे भी जॉब मिलती है, चाहे जो बिजनेस आपने करना है, चाहे उस शोबे की जॉब नहीं मिलती, कोई और जॉब मिलती है, तो आप एक जॉब करें, दूसरी जॉब करें, तीसरी जॉब करें। कम अज कम पहले तो कहते थे 5 साल मुलाजमत करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि कम अज कम आप 3 साल तो मुलाजमत करें, और इन 3 साल के अंदर आपने 6 जॉब्स को चेंज करना है। 6 माह एक जॉब को करें। उससे क्या होगा कि आपको पब्लिक डीलिंग आएगी, लोगों से मिलना आएगा, आपका लेबर के साथ सलाम दुआ होगी, आपका जो है ना वो वर्कर के साथ दुआ सलाम होगी, आपका जो लोग चीज़ें बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ दुआ सलाम होगी, मार्केट के लोगों के साथ दुआ सलाम होगी, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के अमले के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, आपके पीआर बढ़ेगी। फिर वो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कहाँ से ख़रीदते हैं, कैसे बनाते हैं, उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उनके सेल का तरीकाकार क्या है, ख़रीदारी का तरीकाकार क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज ये घर बैठे नहीं आती। जब आप प्रैक्टिकली उसमें जाएंगे तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे टाइम कितना देते हैं, ये रात को कैसे काम करते हैं, दिन में कैसे काम करते हैं, क्लाइंट इनकी मेल हैं या फीमेल हैं, और इनका जो ना रिटेल का बिजनेस है, ये होलसेल का बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो आप वहाँ से एक 6 महीने में इतना कुछ सीखेंगे कि अगले 6 महीने में आप डिफरेंट लाइन के बिजनेस के अंदर आप जॉब कर लें। वहाँ से 6 महीने सीखें, 1 साल हो जाएगा। वो थोड़ी सी तनख्वाह जो है ना, आप यूं ना समझे कि वो थोड़ी आपको तनख्वाह थोड़ी मिलती है, काम ज़्यादा लिया जाता है, आपने जल्दी तरक्की नहीं की, लेकिन आप आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अंपायर खड़ी करने वाले हैं अगर आप इस पैटर्न के ऊपर चलकर अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट लिया। फिर वो दूसरी जॉब करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको जो है ना चीज़ों नई प्रोडक्ट्स का पता चलेगा, नई मार्केट का पता चलेगा, नए लोगों से इंटरेक्शन होगा, नए पीआर बनेगी, नए लोगों से दुआ सलाम होगी। तो आप जो है ना वो आपका नाम जो है ना थोड़ा सा और मार्केट में भी फेमस हो जाएगा। ये पहले वहाँ जॉब करता था, बड़ा अच्छा लड़का है, इसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, इखलाक बहुत अच्छा है, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, अपने रवैये, अपनी गुफ्तगू, अपनी जो है ना आपकी सिविलाइजेशन को आपने नहीं भूलना। कभी वर्कर के साथ कोई बेहुदा गुफ्तगू ना करें, कोई वल्गैरिटी की तरफ ना जाएं, कोई गलत अंदाज का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, ताकि पहली जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, जितनी भी आपने जॉब्स करनी है ना, मार्केट में आपका नाम एक अच्छे इंसान के तौर पर जाए कि यार इस बंदे का बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, ये बंदा मिजाजन बहुत शरीफ आदमी है, इसका लेन देन बहुत अच्छा है, यार ये शरीफ नफ्स, शरीफ तबा इंसान है, यार इस बंदे के ऊपर एतबार किया जा सकता है, ये ईमानदार है, यार ये बंदा नमाजी भी है, और ये जो है ना गलत बात भी नहीं करता, बेजा झूठ भी नहीं बोलता, ये फ्रॉड नहीं करता, ये बड़ा। तो ये अपने आप के जो ज़ाती करैक्टर होंगे वो उस मार्केट में, उस दुकानदार के साथ, उस जो पहली जॉब, सारी जॉब्स के अंदर आपका ना आपका करैक्टर जो है ना वो अपग्रेड होता जाएगा। तो जिन लोगों से वो लोग माल खरीदते थे तो आपकी होलसेल मार्केटों की नज़रों में आपकी जो है ना वो पहचान बन जाएगी। तो वो जो है ना आपको फिर जितनी भी मार्केट के अंदर वैरायटीज़ चेंज हो रही हैं, कोई माल कराची से आता है, कोई लाहौर से आता है, कोई पेशावर से आता है,
कोई पिंडी से आता है और कोई इंपोर्ट का माल होता है, तो आपको उन सारे रास्तों का, उन मार्केटों का, उन शहरों का, उन मुल्कों का, उन प्रोडक्ट्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस काम को कैसे सीखना है। रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आपने रियल एस्टेट के 5-10 ऑफिस में 6-6 महीने बिजनेस लगाया होगा, तो आपके मल्टीपल जो है ना प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ आपकी दुआ सलाम बढ़ेगी। आपको मार्केट का पता चलेगा, इस कॉलोनी में क्या रेट है, उस कॉलोनी में क्या रेट है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी वैरायटी है बिजनेस में, तो मैंने तो रियल एस्टेट का वैसे नाम लिया। तो यूं जो है ना आप 6 के करीब कम से कम जॉब्स करें। 6 महीने कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साल कर लें, लेकिन 6 महीने में यह है कि आपकी साख बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप जॉब चेंज कर लें, फिर जॉब चेंज कर लें, फिर, लेकिन एक जॉब चेंज करने के बाद दूसरे के पास जाते हुए पिछलों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब ना हो, दुआ सलाम अच्छी हो, ताकि आप पिछले सारे कॉन्टेक्ट्स यूज़ कर सकें। उन पुराने लोगों के साथ आप बिजनेस भी कर सकें, उनके साथ लेन देन भी कर सकें, उनके साथ आपका आना जाना भी रहे, आपकी पहचान भी वो रहें, वो आप उनकी गुड बुक्स में रहें, वो आपकी गुड बुक्स में रहें। तो ये जो है ना, ये पैटर्न, ये जो होता है ना, एकदम से जी मैंने ये जॉब छोड़ दी तो फिर उनसे मिलना ही नहीं, कोई ऐसा उनके साथ सख्त मिजाजी जी मैंने तो कल से आना नहीं है, मुझे इनसे दुआ सलाम रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ें इंसान को 6 महीने की जो आपकी मेहनत होगी उसको ज़ीरो कर देगी और आपकी पहचान गलत हो जाएगी। तो आपकी दुआ सलाम सबसे अच्छी रहनी चाहिए। और इस तरीके से आप चलते चलते, अगर आपके पास 1 रुपए का भी सरमाया नहीं है, आपकी फैमिली के पास सरमाया नहीं है, आपके पास कोई जायदादें नहीं हैं, और आपके पास कोई पहचान नहीं है, कोई आपके पास पीछे से कोई रेफरेंसेस नहीं है जो आपकी गारंटियां दे सकें कि कल को आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, तो आपका ये जो करैक्टर, आपका बोलचाल, आपकी ईमानदारी, आपका लेन देन, आपका वहाँ पे मुलाजमत करने का तरीक़ाकार है, ये सबसे बड़ा सरमाए के तौर पर आने वाले वक्तों में उभरेगा। इसको गुडविल कहते हैं। गुडविल की कीमत कहते हैं कारोबार से कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। एक दुकान के अंदर अगर माल 50 लाख का है ना, और वो दुकान इतने सालों से और अच्छी दुकान गिनी जाती है, तो उसकी गुडविल 5 करोड़ रुपए की होती है। जिसको तो इसलिए ये जो आपका करैक्टर, आपका वहाँ का जॉब करने का जो तरीक़ाकार होगा, ये आपकी गुडविल बनेगी, ये आपका सरमाया बनेगा, और ये आने वाले 3 साल के बाद या 2 साल के बाद ये आपको इतना फ़ायदा देगा कि आपकी सोच है। फिर जब आप ये 3 साल गुजार लें या 2 साल गुजार लें, या कम से कम 1 साल ज़रूर आप जॉब करें, फिर आप इस जॉब के अंदर सीखेंगे कि सरकारी महकमों को कैसे डील करना है, प्रॉपर्टी टैक्सेस कैसे लगते हैं, इनकम टैक्स में कैसे रजिस्टर होते हैं, सेल्स टैक्स में कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, सेल्स टैक्स के कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कौन सी जो है ना वो, और इसके अलावा टैक्सेस मुल्क के अंदर कौन कौन से हैं, पंजाब हुकूमत के कौन से टैक्सेस हैं, फेडरल हुकूमत के कौन से टैक्सेस हैं। फिर इन कारोबार के अंदर लोगों के साथ कुछ झगड़े भी हो जाते हैं, इख्तलाफात भी हो जाते हैं, मुकदमेबाजी भी हो जाती है, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कौन सा वकील किया, केस को कैसे हैंडल किया, मुकदमा कैसे किया, और अपनी बात को कैसे जो है ना पुलिस स्टेशन में जाकर मामले को कैसे रफा दफा करवाया, और जो है ना वो अदालतों में कैसे जो है ना डीलिंग की। तो टैक्स वाले डिपार्टमेंट के लोगों के साथ लेन देन कैसे हुआ, वकीलों के साथ लेन देन कैसे हुआ। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का इसके अंदर एक बड़ा आंसर होता है। हर बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्ट के क्या रेट्स हैं, कौन से ट्रांसपोर्ट इस प्रोडक्ट को लेकर जाती है, कोरियर सर्विस कौन सी यूज़ होती हैं, और उनके रेट्स क्या हैं। तो ये जितना नॉलेज है सिर्फ प्रोडक्ट की और मार्केट की नॉलेज की हद तक नहीं होती, आपको मल्टीपल इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप बिल्कुल मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर आप खेल रहे होते हो, बगैर पैसों से, बगैर किसी रिस्क के। आप क्या कर रहे थे कि सरमाया किसी का होता है, दुकान किसी की होती है, बिजनेस किसी का होता है, और आप वहाँ पे पैसे भी ले रहे हो तनख्वाह के तौर पर, और जो है ना, और वहाँ पे आप सब कुछ ये सीख भी रहे हो, आपकी दुआ सलाम भी बढ़ रही है, और आपका सबसे बड़ी चीज़
आपकी खुद एतमादी बढ़ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर जो है ना मैच्योरिटी आ रही है, समझदारी आ रही है, विजडम आ रहा है, आपको शऊर आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना ये किताबों से और जो है ना ये घर में बैठने से और अपना पैसा लगाने से भी नहीं आपको मिलनी। इसलिए आपने इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि आपने जाते ही बाप को नहीं कहना कि मुझे जो है ना 2 करोड़ दे दें, चाहे आपका बाप जितना मर्जी अमीर है, मैंने ये काम करना है। आजकल नौजवानों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाप और बच्चों में प्यार बहुत होता है, तो बाप के पास कोई जायदाद होती है या वो रिटायर हुआ होता है तो वो बाप से पैसे लेते हैं या जायदाद बिकवाते हैं, तो शॉर्टकट बिजनेस में चले जाते हैं। बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, किसी दोस्त ने बताया, किसी फ्रॉडिये ने बताया, और या कोई वीडियो देखी तो वहाँ पे देखा फलां अमीर हो गया, उसने बिटकॉइन का काम कर लिया, उसने गोल्ड ट्रेडिंग का काम कर लिया, उसने कपड़े का काम कर लिया, उसने ई कॉमर्स कर लिया, वो बड़ा अमीर हो गया तो मैंने भी ये काम करना है। तो दस्ती पैसे लिए, दस्ती पैसे से वो काम शुरू किया, ना आगे का पता ना पीछे का पता, और अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला, सारा नुकसान हो गया। तो सारा लुब्बे लुबाब ये है कि आपने अपनी कारोबार की इब्तदा मुलाजमत से करनी है। इसमें एक चीज़ आप और भी सीखेंगे कि बैंकों से कैसे डील करना है, फाइनेंस कैसे लिया जाता है, लोन कैसे लिए जाते हैं, और इसमें जो है ना अकाउंट खोलकर उसमें सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं, करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, और चेक्स कैसे देने हैं। चेक ऐसे ना उठा के चेक दे दिए कि पता चले कि आपने पूरी मार्केट में आपके चेक बिखरे हुए हैं और आप जो है ना वो मुकदमे आपके ऊपर जो है ना FIR चेक की हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जॉब करनी है, और जॉब के अंदर ये सारा नॉलेज सीख कर फिर आपने उसके बाद जो है ना आपने किसी एक प्रोफेशन का इंतखाब करना है। तो हम आपको अगली किस्म में बताएंगे कि आप इसका इंतखाब कैसे करें।